गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7th। आज हमारा एसएसटी का पहला लेसन है। तो हमारे 7th क्लास में 3 बुक लगती है एसएसटी की। एक हमारी इतिहास की बुक है, एक हमारी भूगोल की है और एक हमारे संविधान की बुक है। तो हम इतिहास की बुक, जिसका नाम है हमारे अतीत, पार्ट 2 लिखा हुआ है, क्योंकि पार्ट 1 तो 6th क्लास में लगता है, तो पार्ट 2 लिखा हुआ है। तो उसका जो पहला लेसन है, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, कि हजारों वर्षों में और अब तक क्या क्या परिवर्तन हुए, उनकी पड़ताल कैसे की जाए। ठीक है, तो 1000 वर्ष पहले हमारे जो भाषा या जो भी रहन सहन सब चीज़ का तरीका था वो अलग था, और आज है बिल्कुल अलग है। हमें पता ही है कि पहले लोग कैसे रहते थे। समय के साथ साथ सूचनाएं, पढ़ने का तरीका बदला है, तो भाषा और व्याकरण भी बदली है। ठीक है, तो इसके उदाहरण से हम नई और पुरानी शब्दावली से इसे समझ सकते हैं कि नई शब्दावली कैसी है और पुरानी शब्दावली कैसी थी। तो उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हम हिंदुस्तान शब्द को समझेंगे कि नई और पुरानी शब्दावली के आधार पर हिंदुस्तान शब्द में क्या परिवर्तन आए हैं। आजकल हम हिंदुस्तान शब्द का यूज या भारत का यूज प्रयोग करते हैं एक राष्ट्र के रूप में, एक राज्य के रूप में, कि भारत हमारा एक राज्य है, एक राष्ट्र है। ठीक है, तो पहले क्या था कि 13वीं शताब्दी में जो फारसी का इतिहासकार था मिनहाज ए सिराज, किसका इतिहासकार था? फारसी का मिनहाज ए सिराज। उसने हिंदुस्तान का अर्थ राजनीतिक दृष्टि से लिया। किससे लिया? राजनीतिक दृष्टि से लिया, कि जो दिल्ली सुल्तान के अधिकार में आते थे। यानी हिंदुस्तान शब्द पहले 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द राजनीतिक दृष्टि से लिया गया था, जो दिल्ली सुल्तान के अधिकार में थे। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्र थे जो दिल्ली सुल्तान के अधिकार में आते थे? पंजाब, हरियाणा, ये सब जो थे ये दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में आते थे, और इन्होंने इसका अर्थ राजनीतिक दृष्टि से लिया। फिर 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का अर्थ भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों से लिया, कि जो हिंदुस्तान है उस उपमहाद्वीप में भूगोल यानी प्राकृतिक पर्यावरण कैसा है, पशु पक्षी और यहाँ के निवासी किस तरीके से रहते हैं, उनके लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। फिर 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? हिंद का। उन्होंने भी हिंद शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों के अर्थ में किया, कि जो हिंदुस्तान है वहाँ का भूगोल ऐसा है, यानी वहाँ पे महाद्वीप उपमहाद्वीप कैसे हैं, पशु पक्षी कैसे हैं और वहाँ के निवासी किस तौर तरीके से रहते हैं। तो उन्होंने भी बाबर की तरह ही हिंदुस्तान का सेम अर्थ लिया। ठीक है, फिर आगे शब्द है जो विदेशी शब्द है। इसका आजकल हम अर्थ क्या लेते हैं? विदेशी, जो बाहर से आया हुआ हो, जो भारत में नहीं रहता हो। यही कहते हैं ना, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यहाँ से जो भी आता है उसको हम विदेशी बोलते हैं। आजकल विदेशी बोलेंगे जो भारतीय न हो। परंतु मध्य युग में विदेशी शब्द का अर्थ लिया हुआ था किसी गांव से आने वाला अनजान व्यक्ति। ठीक है, जब मध्य युग था तब एक गांव से दूसरे गांव में व्यक्ति चला जाता तो उसको ही विदेशी बोल देते थे। जैसे हम पीलीबंगा में रह रहे हैं, यहाँ से हम हनुमानगढ़ जाएंगे, या ये तो शहर हो गया, वहाँ पर गांव में ही ऐसा होता था कि एक गांव से दूसरे गांव में व्यक्ति चला जाता तो उसको क्या बोल देते? विदेशी या अनजाना व्यक्ति बोल देते, क्योंकि वो उसको जानते नहीं थे, तो वो क्या बोलते थे? अनजाना व्यक्ति। विदेशी शब्द के लिए किस शब्द का यूज करते थे? अनजाना व्यक्ति शब्द का यूज करते थे। फिर ऐसे ही व्यक्ति को, यानी अनजाने व्यक्ति को जो एक गांव से दूसरे गांव में चला जाता था, ऐसे ही अनजाने व्यक्ति को हिंदी में तो परदेसी बोलते थे, फारसी में बोलते थे अजनबी, कि जो लोग हिंदी बोलते थे वो तो बोल देते थे कोई परदेसी आया है। ठीक है, और फारसी वाले बोल देते थे कि कोई अजनबी आया है। नगर वासियों के लिए, यानी जो नगर में बसने वाले लोग होते थे उनके लिए वनवासी शब्द का यूज किया जाता था। ठीक है,
नगरवासियों के लिए किस शब्द का यूज किया जाता था? वनवासी। तो हिंदुस्तान शब्द और विदेशी शब्द से हमें पता चलता है कि पहले इन शब्दों का प्रयोग किस तरह से किया जाता था, आजकल हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं। हिंदुस्तान को पहले राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता था, अब हम एक राष्ट्र के रूप में, एक राज्य के रूप में देखते हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान शब्द को पहले भूगोल, पशु पक्षियों, निवासियों से लिया जाता था, ठीक है। और विदेशी शब्द का प्रयोग पहले लिया जाता था कि गांव से आने वाला व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति, परदेसी, अजनबी क्या कहलाता था? विदेशी कहलाता था। और हम क्या यूज करते हैं कि जो भारत का ना हो, भारत के बाहर से आने वाला हो, वो व्यक्ति होता है विदेशी, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि नई और पुरानी शब्दावली में क्या अंतर आया, फिर है इतिहासकार, उनके स्रोतों में क्या अंतर आएगा, ठीक है। कि इतिहासकार पहले कुछ भी लिखने के लिए किस चीज़ का यूज करते थे? कागज़ तो होता नहीं था, तो वो क्या करते थे कि वो सिक्के, अभिलेख, स्मारक, ठीक है, या स्थापत्य कला, इन पर लिखते थे, ठीक है। पहले इतिहासकारों को उस समय के राजाओं के बारे में हमें कुछ भी बताना होता तो वो सिक्कों पर लिखते थे, ठीक है। सिक्का देखा ही है, जैसे हमारे पास 1 रुपये 2 रुपये इनका सिक्का होता है, तो उन सिक्कों पर राजा के छोटे छोटे अक्षरों में वर्णन लिखा होता था। अभिलेख, अभिलेख क्या होते हैं कि जिस पत्थर यानी कठोर पत्थर या किसी धातु पर लिख देते थे, ठीक है। सिक्के तो सिक्के ही होते हैं, अभिलेख होते हैं पत्थर या धातु पर किसी राजा के बारे में पूरा वर्णन कर देना, वो किस में आएगा? पत्थर में आएगा, ठीक है। फिर था स्थापत्य, स्मारक। स्थापत्य और स्मारक क्या होते थे कि बड़े बड़े भवनों में उनकी दीवारों पर कुछ लिख देना, या जो ये हमारे पिलर होते हैं ना, उन पर कुछ लिख देना, ठीक है। तो पहले ज़माने में राजाओं के बारे में हमें जानकारी सिक्कों से, अभिलेखों से। अभिलेख होते थे पत्थर या धातु पर लिखने, जो लिखे हुए होते थे। स्मारक और स्थापत्य कला से मिलती थी, यानी मंदिरों की दीवारों पे लिखा होता या महल की दीवारों पे, भवनों में राजाओं का वर्णन लिखा होता। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कागज़ का आविष्कार हुआ, ठीक है। कागज़ मिलने लग गया। कागज़ था पहले भी, परंतु उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, वह बहुत महंगा था, तो वो लिख नहीं पाते थे। फिर धीरे धीरे कागज़ आसानी से मिलने लगा। और कागज़ होता किस चीज़ का था उस समय? कागज़ तो फिर धीरे धीरे कागज़ पर पांडुलिपियाँ लिखी जाने लगी। क्या लिखी जाने लगी? पांडुलिपियाँ, ठीक है। तो पांडुलिपियाँ किसे कहते हैं? ताड़ या किसे कहेंगे पांडुलिपियाँ? ताड़ या बुर्ज। बुर्ज नामक एक पेड़ होता था, बुर्ज के पेड़ की छाल को, ठीक है। पांडुलिपियाँ ताड़ या बुर्ज के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी, ठीक है, उसे बोलते थे पांडुलिपियाँ, ठीक है। धीरे धीरे कागज़ का आविष्कार हुआ, कागज़ पर पांडुलिपियाँ लिखी जाने लगी, यानी कागज़ ताड़ या बुर्ज के पेड़ की छाल का बना होता था, उसे क्या कहते थे? पांडुलिपियाँ कहते थे, ठीक है। जो बड़े बड़े राजा होते थे, शासक होते थे, मंदिर के पुजारी होते थे, ये इस तरह अपनी पांडुलिपियाँ लिखवा कर अभिलेखागार में, अभिलेखागार यानी जहाँ पर अभिलेख यानी ये संपूर्ण दस्तावेज, पांडुलिपियाँ या ये सिक्के, अभिलेख, स्मारक जो भी रखे जाते थे अभिलेखागार में रखे जाते थे, संग्रहित कर लिए जाते थे, ताकि उनको बाद में पढ़ा जा सके, उस समय के इतिहास को हम जान सकें, ठीक है। किसके माध्यम से? अभिलेखागार के माध्यम से, ठीक है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, छापे खाने यानी प्रिंट करने वाली मशीनें नहीं थी, प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी। तो उस समय क्या था कि नकल नवीस, नकल नवीस किसे बोलेंगे? नकल नवीस या लिपिक,
उस समय नकल नवीश या लिपिक यानी जो नकल करने वाला होता था, उस समय नकल नवीश या लिपिक हाथ से पांडुलिपियाँ यानी जो ये पांडुलिपियाँ लिखी होती थी इनकी प्रतिकृति किसे कहते हैं, जिसे आजकल हम फोटोकॉपी कहते हैं। ठीक है, प्रति यानी उसी के अनुसार, कृति यानी लिखना। तो जैसे पहले लिखी होती थी उन्हीं के अनुसार नकल नवीश और लिपिक मतलब उसकी नकल करके सेम उसकी फ़ोटोकॉपी लिख देते थे। जब वो लिखते थे तो उनको कुछ भाषा समझ ना आती, कोई शब्द समझ ना आता, तो वो उसमें फेर बदल कर देते थे, अपने अनुसार शब्द का कोई और अन्य अर्थ लिख लेते थे। तो इसलिए जो उस समय के इतिहास था उसमें और फिर जब नकल नवीश लिखते तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता लिखते लिखते। ठीक है, जब नकल नवीश या लिपिक नकल करके कुछ लिखते थे, उन्हें कुछ वाक्य या शब्द समझ नहीं आता तो वो अपनी सुविधा अनुसार उसमें अंतर कर देते। जैसे कि आपको अपना स्कूल का कोई वर्क करना है, ठीक है, आप पीछे रह गए तो आप अपने दोस्त की नोटबुक लेके आ गए, उसमें से देख के लिखोगे और उसकी राइटिंग गंदी है या आपको समझ नहीं आई तो आप अपनी सहूलियत के लिए उस शब्द को कैसे भी लिख दोगे, भले ही वो गलत हो। ठीक है, तो ऐसे ही उस समय में होता था कि जो मूल दस्तावेज था, मूल कृति थी, उसको जब नकल नवीश अपने अनुसार लिखते थे तो उसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता, इतिहास थोड़ा बदल जाता। ठीक है, तो ये था हमारा इतिहासकार और उनके स्रोत कि पहले इतिहास अभिलेख सिक्कों स्मारकों पर लिखे जाते थे, धीरे धीरे उनको पांडुलिपियाँ या कागज़ पर लिखा जाने लगा। ठीक है, तो आज हमने पहले लेसन के 2 टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।